संस्कृताय। संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम लोग सबसे पहले दीर्घ इकारांत शब्द रूप का अभ्यास करेंगे। जो आप नदी, सरस्वती आदि शब्द का जो प्रयोग करते हैं उसका आप संस्कृत में आप प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप सातों विभक्तियों में इसका रूप देख लीजिए, ठीक है। और तीनों वचनों में क्या लिखा है? दीर्घ इकारांत शब्द है ना। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिस शब्द के अंत में दीर्घ इकार हो वो आप समझेंगे। इसका मतलब वह दीर्घ इकारांत स्त्रीवाची शब्द है। तो क्या है? तो नदी। देखिए सबसे पहले नदी। हमें लगता है आप लोगों के यहाँ नदी होगी, क्योंकि मेरे गांव में भी है बगल में। उस नदी का नाम है पतरो नदी। पतरो है, अजय है। तो वही नदी, नदी शब्द रूप का हम याद करेंगे। तो नदी शब्द रूप कैसे चलता है? नदी, नद्यो, नद्या। हरि पुल्लिंग में था, मति स्त्रीलिंग में देख लिया, हर्षो इकारांत। अब हम लोग दीर्घ इकारांत शब्द का रूप याद करेंगे। नदी, नद्यो, नद्यः। नदी, नद्यो, नदी। नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्याः, नद्यो, नदीनाम्। नद्याम, नद्यो, नदीषु। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। बहुत ही अच्छा रूप है। तो आप देख रहे हैं कि नदी, नदीम द्वितीया में, नद्यो, नद्यो द्वितीया और प्रथमा द्विवचन में समान रूप है, नद्यो, नद्यो। और बहुवचन में क्या है? नद्या। किंतु जब द्वितीया बहुवचन आप याद करेंगे तो वहां नदी प्रयोग होता है, मतलब नदी लिख करके विसर्ग। तृतीया में नदिया का प्रयोग होता है, नद्या। नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदीभ्याम 3 बार बोलना है आपको। कहाँ कहाँ बोलना है? तृतीया द्विवचन में, चतुर्थी द्विवचन में, साथ में पंचमी द्विवचन में। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदीभ्याम। षष्ठी और सप्तमी में नद्यो हो, नद्यो। कितना सरल है। जब आप प्रयोग करेंगे वही बहुवचन में तो एक ही बार तो बोलना है आपको, नद्या। द्वितीय बहुवचन में नदी। अब जब तृतीय बहुवचन में जाएंगे नदी भी, नदी लिख के भी मार दीजिए, नदी भी। चतुर्थी बहुवचन में और पंचमी में समान होता है, नदीभ्य, नदीभ्य। षष्ठी में नदी नाम, क्या? नदी नाम। और सप्तमी में नदीषु। नदीषु में मूर्धन्य शकार होगा, क्योंकि सूत्र है आदेश प्रत्ययो हो। उस सूत्र के द्वारा हर्षो इकारांत उकारांत शब्द के बाद दंत सकार को मूर्धन्य शकार हो जाता है, ठीक है। तो बोलना है नदी, नद्यो, नद्या, नदीम, नद्यो, नदी। कितना सरल है। नदी, नद्यो, नद्या, नदीम, नद्यो, नदी। नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्या, नद्यो, नदीनाम्। नद्याम, नद्यो, नदीषु। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। कितना सरल है। आप ऐसे ही गा गा के पूरा रूप याद कर लीजिए। और इसी प्रकार सारा रूप चलेगा, जैसे नदी का उसी तरह गौरी, पार्वती, देवी, देवी, देव्यो, देव्या, देवीं, देव्यो, देवी। देव्या, देवीभ्याम, देवीभिः। देव्यै, देवीभ्याम, देवीभ्यः। देव्या, देवीभ्याम, देवीभ्यः। देव्या, देव्यो, देवीनाम्। देव्याम, देव्यो,
देवीषु हे देवी, हे देव्यो, हे देव्या। इसी तरह त्रिलोकी, कौमुदी, कितना अच्छा नाम है कौमुदी, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं ना, कौमुदी इत्यादि नाम, अर्थात जहां जहां आपको दीर्घ इकार जिस शब्द के अंत में है, समझिए वो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह त्रिलोकी, कौमुदी, कौमुदी, कौमुद्यो, कौमुद्या, कौमुदीम, कौमुद्यो, कौमुदी, कौमुद्या, कौमुदीभ्याम, कौमुदीभि, कौमुदे, कौमुदीभ्याम, कौमुदीभ्या। एकदम सरल है, तो आप गाएं और मुस्कुराएं और याद करें, ये नहीं समझें कि शब्द रूप कठिन है। संस्कृतम अति सरलम, संस्कृत बहुत ही सरल है, संस्कृत बहुत ही सरल है। आप इसको गा के हंस हंस करके याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, साथ में कमेंट्स भी करना, सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए इतना ही, बस आगे भी पढ़ना है तो नमः संस्कृताय फिर से कहना है। नमो नमः, नमः संस्कृताय।